मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा प्राण आपकी ओर से है। आने वाले समय में जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी से अपनी आशीषों को लेने के लिए भेजें और सब आपकी आशीषें लेकर आपके साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 7 से 21 पद। 1 John chapter 4 verses 7 to 21, जहां लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इसी से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर प्रेम इससे है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा तो हमें भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत में उद्धार करके भेजा है। जो कोई मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उससे हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन में हियाव हो, क्योंकि जैसे वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, पर सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो कोई भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और इससे ही हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, आज का वचन परमेश्वर के प्रेम के विषय में। ऐसा प्रेम जिसे बाइबल के अनुसार मैं और आप अगापे प्रेम के हिसाब से जानते हैं। अगापे का मतलब निश्चल प्रेम, जिसमें प्रेम करने वाला, शबनम भाभी जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, जिसमें प्रेम करने वाला बिना किसी उम्मीद के आपसे प्रेम रखे। ये वचन मुझे मिला और मुझे याद आया कि हम उस महीने में हैं जो प्रैक्टिकली एक बड़ा व्यापारिक महीना है प्रेम के विषय में। एक दिन के बाद वैलेंटाइन डे आएगा और उस वैलेंटाइन डे को हर संसारिक व्यक्ति बड़े धूमधाम से मनाएगा। इजहार मोहब्बत का दिन। लेकिन कभी आपने सोचा कि वैलेंटाइन डे का असली अर्थ क्या है?
रोम में सेंट वैलेंटाइन एक संत थे जिन्होंने अपने अनुयायियों के लिए अपने प्राणों को दिया, क्योंकि उन्हें अपने अनुयायी बहुत प्यारे थे और उनकी उस शहादत को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया गया। लेकिन आज संसार ने इसका अर्थ भी बदल दिया है। आज वो पवित्र दिन एक भौंडे मजाक के रूप में बनकर रह गया है, जिसमें इजाफा होते होते वो वैलेंटाइन वीक में बदल गया है। रोज डे, किस डे, प्रॉमिस डे, ना जाने क्या क्या। जानते हैं, प्रेम का ये जो स्वरूप आप आज संसार में देख रहे हैं, ये ग्रीक मॉडल है। ग्रीक मॉडल, ग्रीक मॉडल का मतलब आप मुझे कुछ दो, मैं आपको कुछ दूंगा, गिव एंड टेक। पूरा संसार पागल है। और हिंदुस्तान में तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हर गंदी चीज को हम बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छी बातें सीखने में सारी जिंदगी निकल जाए, लेकिन गलत चीज सीखने में हम मिनटों लगाते हैं। आज मसीह परिवार की रीलें आ रही हैं मेरे पास, वैलेंटाइन डे के गाने पर लोग इनैक्ट कर रहे हैं। मसीह परिवार जिन्हें परमेश्वर की आशीषों को लेकर बढ़ना था, मसीह परिवार जिन्हें परमेश्वर को अपने जीवन से दिखाना था, आज वो वैलेंटाइन डे को दिखाकर लोगों को बता रहे हैं कि हम भी आपसे अलग नहीं है, हमारी स्थिति भी आप जैसी ही है। मैं भी थोड़ी देर पहले लौट कर आया तो मेरे बेटे ने मुझे ये वचन दिया। उसने कहा, पापा ये पढ़ो। When I read it, I felt क्या वचन लाया ये लड़का निकाल के। लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि हमारा प्रेम किससे है? परमेश्वर से। आज वैलेंटाइन डे का प्रेम किससे है? सामने वाले से, परमेश्वर से नहीं। परमेश्वर से होता तो आप और मैं निश्चल प्रेम करते। परमेश्वर से होता तो मैं और आप सड़क पर ऐसी भोंडी हरकतें नहीं करते जैसे आम लोग करते हैं। वास्तव में अशोभनीय हरकतें करते हैं कई मसीह परिवार के बच्चे, और उसमें गलती शायद उनकी भी नहीं, उसमें गलती है उनके मां बाप की कि जब उन्हें सही चीज सिखानी चाहिए थी शायद वो परमेश्वर के वचन से दूर रह गए। उन्हें जो चीज सीखनी नहीं थी वो नहीं सीखी, और जो नहीं सीखनी थी वो सीख गए। लिखा है, जो कोई प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा है। कई लोग इसको ऐसा इंटरप्रेट कर देते हैं कि वो वैलेंटाइन डे को सही ठहरा दे, परमेश्वर को गलत। वचन जैसा है वैसा ही देना सीखिए। बिल्कुल हार्डकोर वचन दीजिए, जैसा वचन परमेश्वर ने आपकी आत्मा को झकझोरने के लिए दिया है वैसा ही। लिखा है, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है, और परमेश्वर को जानता है। आपको और मुझे परमेश्वर को जानना चाहिए, सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, कहना चाहिए लोगों से कि प्रभु ने जो प्रेम तुमसे किया है उस प्रेम को, मधु जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने की, जो प्रेम परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है वो इतना सर्वोच्च प्रेम है परमेश्वर की ओर से कि उसने अपने इकलौते बेटे को दिया आपके लिए, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। आप और मैं जिस प्रेम को कर रहे हैं उसकी स्थिति इतनी भयंकर है आज दुनिया में, क्या मैं नहीं मालूम कि जिससे हम प्रेम दिखा रहे हैं या कर रहे हैं कल वो हमारे साथ होगा या नहीं होगा, कल वो हमारे बीच में रहेगा या नहीं रहेगा। लिव इन रिलेशनशिप में आज हमारे बच्चे भी बड़ी खुशी से रह रहे हैं। शादी से पहले एक दूसरे को
जांचने का एक ढोंग हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। अरे साहब, दुनिया कर रही, मेरा बच्चा क्यों पीछे रह जाए। दुर्भाग्य से मैं और आप परमेश्वर से नहीं जन्मे। लिखा है कि वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए कि आप परमेश्वर को जानते हैं। क्या उसकी आशीषें आपके जीवन में कुछ लाई हैं? उसकी आशीषों से आप कुछ सीखे हैं? क्या जानते हैं आप परमेश्वर के प्रेम के बारे में? क्या सिखाया है आपने परमेश्वर के प्रेम के बारे में अपने बच्चों को? क्या अगापे प्रेम, निश्चल प्रेम, क्या सिखा पाए हम बच्चों को? आज हमारे बच्चे भी उसी दौड़ में दौड़ रहे हैं। आज किसी के साथ, कल किसी के साथ। आज मेरा बॉयफ्रेंड कोई, कल कोई और। यह स्थिति सही नहीं है। यह स्थिति सही नहीं है। अगर आपको और मुझे सीखना है परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में, तो सबसे पहले वचन को अधिकाई से पढ़ना सीखिए। जानिए परमेश्वर ने प्रेम की क्या परिभाषा दी है और उस प्रेम को क्या मैं और आप सही रीति से अपने बच्चों को सिखा पा रहे हैं। अगर हां तो बहुत खुशी की बात है, और अगर ना तो आज झांकिए अपने दिल में, झांकिए परमेश्वर के वचन में, पढ़िए परमेश्वर के वचन को अधिकाई से। गजानंद भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। तब आप जानेंगे कि आप परमेश्वर को जानते हो और परमेश्वर भी आपको जानता है। लिखा है जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। जो प्रेम नहीं रखता, फिर यहां पर जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। कौन सा प्रेम? निश्चल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, वो प्रेम जो देना सिखाता है, लेना नहीं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 से 21 पद। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 से 21 पद है आपकी और मेरी आज की आशीष। लिखा है जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। कौन सा प्रेम नहीं रखते आप? निस्वार्थ निश्चल प्रेम रखिए। वो प्रेम जैसे प्रभु ने आपके और मेरे साथ किया, उस प्रेम को आपको और मुझे रखना भी है और लोगों को रखकर दिखाना है। बाइबल कहती है जैसा परमेश्वर का स्वभाव था वैसा ही आपका और मेरा स्वभाव हो। जैसा परमेश्वर का स्वभाव था। लिखा है वो परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। ऑब्वियसली परमेश्वर प्रेम है। जो बिना जाने बिना समझे जिन्होंने अपने बेटे को आपको दिया, जिससे कि वो व्यवस्था को पूरी करके अनुग्रह की आशीष आपके लिए खोले, आपकी आशीषों को शारीरिक से आत्मिक आशीषों में बदलकर पुनरुत्थान के द्वारा मुझे और आपको अनंत जीवन की आशा दे। परमेश्वर प्रेम है। लिखा है जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट होता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम का प्रकटन दिखा रहा है आज। पहला यूहन्ना की पत्री में प्रेम का प्रकटन दिखा रहा है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट होता है। प्रेम का प्रकटन किससे होता है? कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा। फॉर व्हाट? क्यों भेजा? लिखा है कि उसके द्वारा हम जीवन पाएं, मृत्यु पर जय पाएं, अनंत जीवन की आशीष पाएं, परमेश्वर के साथ सदा जुड़े रह सकें, हमारे और आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएं, मैं और आप घराने समेत आशीष पाने के लिए परमेश्वर के पास खड़े रहें। आज इसलिए परमेश्वर ने भेजा है उस आशीष को पुत्र के रूप में। कभी यह मत समझिएगा कि साहब 2000 वर्ष पूर्व यीशु मसीह आए, कहानी समाप्त हो गई ना। कई लोगों ने मुझसे इस बात को कंटेस्ट किया
कि साहब वो तो 2000 साल पुरानी बात है। बाइबल बहुत स्पष्ट है इस बारे में। बाइबल बहुत स्पष्ट है और वो इस बात को स्पष्टता से कहती है कि परमेश्वर के लिए 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे कल का दिन, और 2000 वर्ष ऐसे हैं जैसे आज का दिन। इसलिए यह गलती अपने जिंदगी में कभी मत कीजिएगा कि आप जीवन में परमेश्वर को 2000 वर्ष पूर्व का समझें। ये गलती कभी करिएगा नहीं। आपको और मुझे इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है, सीखना है, जानना है और उसके अनुसार चलना है। जानिए इस चीज को। और लिखा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, पर प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया है। बाइबल कहती है आज तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। लेकिन यहां बात खत्म नहीं हो जाती, ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग तो इसी बात में खुश हो जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है। उस प्रक्रिया को पूरी करने की जो व्यवस्था है वो ये है कि अब अनुग्रह के काल में आप भी परमेश्वर को चुनो। आप भी परमेश्वर को अनुग्रह के काल में चुनकर अपने जीवन में लो, क्योंकि अनुग्रह के काल में चयन आपका चाहिए परमेश्वर को। गॉड वांटेड योर चॉइस टू बी विथ गॉड। परमेश्वर चाहता है कि मेरा और आपका चुनाव परमेश्वर के लिए हो, क्योंकि ये बड़ी आशीष है। परमेश्वर ने चुनने की स्वतंत्रता दी है। अगर आज आपको परमेश्वर ने चुना है तो आपको भी परमेश्वर को चुनना है, जिससे कि आपका आनंद पूरा हो। और लिखा है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। यहां पर एक और मिसअंडरस्टैंडिंग है आम लोगों को। कई लोग इस बात को बड़ा मजाक में कहते हैं कि साहब परमेश्वर ने हमारे पापों को लिया और लेने के बाद क्रूस पर चढ़ गया। ठीक, तो इसका मतलब हम स्वतंत्र हो गए क्या करने के लिए? पाप करने के लिए नहीं। आप और मैं स्वतंत्र नहीं हुए पाप करने के लिए। आप और मैं स्वतंत्र नहीं हुए उस काम को करने के लिए जिसको परमेश्वर ने करने के लिए हमें भेजा है। परमेश्वर ने हमें अपना लेपालक पुत्र और पुत्रियां बनाया है, उस मिरास को हमें दिया है जिसको लेकर के हमें आगे चलना है। पवित्र बनो, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। यू हैव टू बी वेरी श्योर कि यू हैव टू बी होली। आपको पवित्र होना है। अगर आपको यह लगता है कि यीशु मसीह ने आपके लिए प्राण दे दिए, बहुत अच्छा है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि आप अधिकाई से सुन्न होकर पाप करो, परमेश्वर की ओर से अपने आप को फेर दो। नहीं, आज ये काम अपने जीवन में आपको नहीं करना। आपको जो भी करना है परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन में करिए, विश्वास के साथ बढ़कर करिए, परमेश्वर को अपने साथ लेकर कीजिए और जानिए कि प्रभु ने आपको संसार में क्यों भेजा है। क्यों? उस खोई हुई महिमा को प्राप्त करने के लिए, जिसके द्वारा आप और मैं परमेश्वर से जुड़ सकें। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। उस खोए हुए पाप से मुझे और आपको दूर करने के लिए, उस महिमा को पाने के लिए परमेश्वर ने भेजा है, परमेश्वर ने चुना है। और लिखा है हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमें भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। You should set an example because God is setting an example before you. क्या है आपका और मेरा जीवन? परमेश्वर के प्रेम से जीवित हैं आप और मैं।
परमेश्वर के अनुग्रह से ये आशीष मेरे और आपके जीवन में है। आज मुझे और आपको भी परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए और प्रेम रखने के साथ साथ उस एग्जाम्पल को लोगों में शेयर करना चाहिए। परमेश्वर से प्रेम रखना सीखिए, विश्वास के साथ बढ़ना सीखिए, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के को अपने जीवन में लेना सीखिए। लिखा है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। निश्चल प्रेम। निश्चल प्रेम का अर्थ जब आपको और मेरा किसी के साथ कोई स्वार्थ ना हो। परमेश्वर के प्रेम को दिखाने के लिए आज आपको और मुझे खड़ा होना पड़ेगा, विश्वास के साथ अपनी आशीषों को लोगों को देना और दिखाना पड़ेगा। कहना पड़ेगा कि प्रभु मेरी आशीष तेरी ओर से है। विश्वास से बढ़िए, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ चलना सीखिए। लिखा है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमें भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज के युग में आप परमेश्वर को देख सकते हो। कैसे? परमेश्वर को देखने का सीधा और सरल तरीका है यूहन्ना 1:1। परमेश्वर को जानने का सरल तरीका है यूहन्ना 1:1। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। If you really wish to see God, seek His blessed word as God. अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर को देखो तो आपको विश्वास से परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ते हुए परमेश्वर को अपने जीवन में लेना सीखना है। जाइए, आज परमेश्वर के वचन में परमेश्वर को देखिए। हालांकि बाइबल कहती है परमेश्वर को कभी नहीं देखा किसी ने, लेकिन बाइबल आपको दिखा सकती है परमेश्वर की हर उस गुण को, हर उस चीज को जिसे आप आज तक कभी महसूस न कर पाए हो, देख ना पाए हो। लेकिन लिखा है, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। अगर हम आपस में प्रेम रखें, स्टार्ट विद योर फैमिली। आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। यू शुड स्टार्ट विद योर फैमिली एंड सी कि क्या हम आपस में प्रेम रखते हैं, क्या हम एक दूसरे की चिंता करते हैं, क्या केवल हम अपने हित की चिंता के अलावा दूसरे के हित की चिंता भी नहीं करते। आज एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे की खेती सींचिए, एक दूसरे के बच्चों को विश्वास से आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। बाइबल कहती है, जब तुम दूसरों के खेत सींचोगे परमेश्वर तुम्हारा खेत सींच देगा। अगर आप और मैं परमेश्वर के द्वारा जुड़कर परमेश्वर की आशीषें लोगों के जीवन में देंगे, परमेश्वर आपकी और मेरी आशीष खुद ब खुद दे देगा। लिखा है, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो जाता है। परमेश्वर हम में बना रहता है और सिर्फ प्रेम नहीं होता, एक स्टेज के बाद प्रेम सिद्ध हो जाता है। सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। ऐसा ब्लेसिंग, ऐसी आशीषें जो कभी टलती नहीं। दुनिया टल जाएगी, चीजें इधर की उधर हो जाएंगी, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता। जानते हैं क्यों? आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। क्यों नहीं टलता परमेश्वर का वचन? 10 जनवरी 2025 में आप जानते हैं, आग लगी, शहर नष्ट हो गया, परमेश्वर का वचन नष्ट नहीं हुआ। क्यों? सारी चीजें टल जाएंगी, परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ। लिखा है, उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है।
आज परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में सिद्ध हो जाना चाहिए, विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ, आशीषों के साथ। लिखा है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में। उस प्रेम की वजह से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें क्या दिया है? यह आशीष के रूप में दिया। प्रेम एक आत्मिक आशीष है, ध्यान रखिएगा। इट इज नॉट अ फिजिकल ब्लेसिंग। अगर आप कहते हैं कि मैं प्रेम करता हूं, तो ये फिजिकल ब्लेसिंग नहीं है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर की आत्मिक आशीष है ये। प्रेम, दया, नम्रता, संयम, धीरज, कृपालुता, ये आत्मिक आशीषें हैं। डोंट एवर थिंक इट इज अ फिजिकल ब्लेसिंग। ये फिजिकल ब्लेसिंग नहीं है। मैंने इसीलिए आपको वैलेंटाइन डे से शुरू किया था, ये बताने के लिए कि जिस प्रेम को आज वैलेंटाइन डे में आप देखोगे वो फिजिकल है। शरीर के प्रति आकर्षण, चेहरे के प्रति आकर्षण। परमेश्वर का प्रेम न शरीर को आकर्षित करता है न चेहरे को। परमेश्वर का प्रेम करता है आकर्षित मन को। लिखा है, 13वीं आयत पढ़िए, इससे हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से ये हमें दिया है। प्रेम परमेश्वर ने अपनी आत्मा से दिया आपको। डोंट एवर थिंक कि जिस प्रेम को आप दुनिया को दिखा रहे हो वो शारीरिक है। किसी की शक्ल अच्छी, किसी के गाल अच्छे, किसी के बाल अच्छे, किसी की चाल अच्छी, परमेश्वर की ओर से नहीं है ये। परमेश्वर की ओर से ये नहीं है। अगर आपको जीवन में परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ना है, विश्वास के साथ बढ़ना है, तो यू हैव टू बी विद गॉड। रहिए परमेश्वर के साथ। परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में रहेंगी। परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा के रूप में आपके मन में रहेगा। आप लोगों को निश्चल प्रेम करना सीखोगे। परमेश्वर का आत्मा आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, बहुत कुछ दिला सकता है। विश्वास में आगे मैं और आप बढ़कर अपनी आशीषों को लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। खड़े रहिए वहां, प्रार्थना करते रहिए, समर्पित होकर समय देकर परमेश्वर की आशीषों को लेना, समझना और चलना सीखिए। आपकी आत्मिक आशीषों में प्रेम सबसे बड़ी आशीष है। लिखा है, हमने देख भी लिया और गवाही भी देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा है। क्या लिखा है? फिर सुनिए, हमने देख भी लिया। क्या देखा? कहां से देखा? ये देखने की आशीष जो है ये आत्मिक होनी चाहिए। ये वो आत्मिक आशीष है जो मुझे और आपको क्या करती है? परमेश्वर के वचन से जोड़ती है। ये वो आत्मिक आशीष है जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर से जुड़कर आशीष न सिर्फ पाते हैं बल्कि विश्वास से आगे बढ़कर अपनी आशीषों को परमेश्वर के साथ देखते हैं। ये वो आशीष है जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर के साथ जुड़कर परमेश्वर को अपने जीवन में देख सकते हैं। लिखा, हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं। गवाही देना सीखिए कि परमेश्वर के प्रेम से आप और मैं बचाए गए हैं। परमेश्वर की आशीष आपके और मेरे जीवन पे है। परमेश्वर ने उद्धार की उस आशीष को मेरे और आपके जीवन में देकर हमें क्या दिया है? अनंत जीवन की आशा दी है। मेरे और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। मैं और आप तैयार हो गए हैं आज परमेश्वर के दाईं ओर खड़े होकर आशीष पाने के लिए। गवाही दीजिए, आज गवाही देना सीखिए। लिखा है कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा। उद्धार करता।
हमें से बहुत सारे लोग तो मजाक उड़ाते हैं यीशु मसीह का। साहब, सलीब पर मृत्यु नहीं हुई थी। कई लोग मुझे बताते हैं, अरे साहब नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, सलीब पर मृत्यु नहीं हुई थी, वो तो बेहोश हो गया था। और साहब 3 दिन बाद वहां से हटा दिए गए। पौलुस लिखता है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट क्या है? मूर्खता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्रूस की कथा को मूर्खता समझते हैं। बहुत से लोग, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। लिखा है, पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करके भेजा है। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मैं और आप अपनी सीमित बुद्धि लगाते हैं, तरह तरह की इंटरप्रिटेशन देते हैं, और सब गलत। बुरा मत मानिएगा, सब गलत। बलविंदर भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। सब गलत इंटरप्रिटेशन देते हैं कई लोग। कैसे हो सकता है साहब कि परमेश्वर से जन्म गया? क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? जानते हैं लेटेस्ट थ्योरी? जिस कब्र में यूसुफ की, जिस कब्र में यीशु मसीह को रखा गया था, उस कब्र के नीचे एक्सकेवेशन में खुदाई हुई और खून के कुछ ट्रेस मिले, जिसमें एकल गुणसूत्र मिला है। यानी 2 व्यक्तियों के गुणसूत्र जब मिलते हैं तब संतान होती है, लेकिन वहां जो गुणसूत्र मिला है वो सिंगल है। दैट शोज यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। दैट शोज। संसार गवाही दे रहा है, वैज्ञानिक गवाही दे रहे हैं, लेकिन आप और मैं नहीं दे पा रहे संसार में के, क्योंकि हमारे अक्ल पर पर्दा पड़ा है, हमारी आंखें बंद है, आत्मिक दर्शन खत्म है। इसीलिए लिखा है, जो कोई मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। मानिए आज इस बात को कि परमेश्वर का पुत्र था यीशु, वरना एक बढ़ई के बेटे को 2000 साल बाद भी आप और मैं पढ़कर डिस्कस नहीं कर रहे होते। स्पष्ट बात कहता हूं मैं। अगर आप संसारिक आशीषों के रूप में देखते हो तो यीशु मसीह यूसुफ के घर पैदा हुआ जो बढ़ई था। लोगों ने भी एक बात कही, क्या ये वही नहीं जिसके भाई हमारे बीच में रहते हैं, जिसकी बहनें हमारे बीच में रहती? इसको ये ज्ञान कहां से आया? परमेश्वर से। 2000 वर्ष बीतने के बाद आप और मैं आज भी इस वचन को पढ़ रहे हैं, इस पर मनन कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आवाज को सुन रहे हैं परमेश्वर की, कि परमेश्वर क्या कह रहा है। बहुत सीधी सी बात है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं अपने दादा को जानता हूं, मैं कहूंगा हां। परदादा को जानता हूं, मैं कहूंगा नहीं। यही स्थिति कमोबेश सबकी है। हम सभी अपने दादा तक तो जानते हैं, लेकिन परदादा तक नहीं। यीशु मसीह सदियों बीतने के बाद भी आज भी वही है, आज भी मेरी और आपके ध्यान का विषय है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। और लिखा है कि परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उससे हम जान गए और हमें विश्वास है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, अनुभव तो कीजिए जिस प्रेम को परमेश्वर ने आपसे रखा। अनुभव कीजिए आज इस चीज को। और लिखा है जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उससे हम जान गए और हमें उसका विश्वास है कि परमेश्वर प्रेम है। अरुण भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। 1 यूहन्ना 4 अध्याय 7 से 21 पद है। अरुण भाई हमारी आशीष। लिखा है जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है इससे हम जान गए और हमें इसका विश्वास है। विश्वास और प्रेम ही तो 2 चीजें हैं जिससे पूरी बाइबल खड़ी है आपके सामने। यूहन्ना 3:16 में ये दोनों चीजें दिखती है। परमेश्वर ने जगत में
जगत से ऐसा प्रेम किया, अंडरलाइंड प्रेम, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे। सीखिए इस बात को आज कि आपका और मेरा विश्वास है कहां। आप और मैं जानते सब हैं, विश्वास भी रखते हैं, लेकिन उस विश्वास पर चलते नहीं हैं। आज कन्वेंशंस में जब मैं और आप आत्मा में बड़े विभोर हो जाते हैं और वहां पादरी साहब हमसे पूछते हैं या प्रचारक हमसे पूछता है, डू यू वांट टू गिव योर लाइफ टू जीसस क्राइस्ट, हम देखते हैं दौर दौर के, ओह अच्छा उसने भी हाथ उठाया, लेट मी रेज माई हैंड टू। नो, उठाना है अगर हाथ पूरे विश्वास से उठाइए। जान लीजिए कि परमेश्वर आपको सुनेगा भी, सीखेगा भी, समझेगा भी। जानिए आज। वो लिखा है, हमें उसका विश्वास है कि परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम परमेश्वर में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। जो परमेश्वर के प्रेम में बना रहता है परमेश्वर उसमें बना रहता है। निश्चल प्रेम, अगापे प्रेम, पवित्र प्रेम, जिसने आपसे और मुझसे कुछ नहीं मांगा, कभी भी दिया बहुत कुछ लेकिन मांगा कुछ नहीं। मांगी दो ही चीजें, ओनली टू थिंग्स गॉड वांटेड यू टू डू। क्या? पहला समर्पण, दूसरा समय। परमेश्वर ने आपसे मांगा कि आप समर्पित होकर परमेश्वर के पास जाएंगे, भय मानते हुए, आज्ञा मानते हुए परमेश्वर को सुनेंगे, समर्पित होकर सुनेंगे और परमेश्वर को समय देंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, परमेश्वर को दिया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। मार्क माई वर्ड्स, परमेश्वर को दिया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। और दूसरी बात, परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं रहता। नेवर इन लाइफ। परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं रहता। कुछ भी कीजिए आप, परमेश्वर कर्जदार नहीं रहेगा। आप छोटा सा काम भी करेंगे, यहां तक लिखा है बाइबल में, बाइबल पढ़िए तो सही, बड़े बहुत अच्छी तरह से चीजें लिखी हैं। जो कोई मेरे नाम से किसी को एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाएगा वो अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा। एक कटोरा ठंडा पानी, आप अपना प्रतिफल नहीं खोएंगे किसी भी रीति से नहीं। लिखा है, परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें। इट इज अ वाइस वर्सा थिंग। आज अगर आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं तो परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में हमेशा रहेगा। चुनिए आज परमेश्वर के प्रेम को। चयन तो आप ही को करना है, चयन आप ही को करना है परमेश्वर के प्रेम को। इफ यू सेलेक्ट द होली लव ऑफ गॉड, गॉड विल बी विथ यू। अगर आप परमेश्वर के पवित्र और निश्चल प्रेम को चुनते हैं तो परमेश्वर भी आपके साथ बना रहेगा। लिखा है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन का याव हो। बड़ी आशीष है ये। इसी से प्रेम हम पर सिद्ध हुआ। सिद्धता के अनुसार पर प्रेम हम में बढ़ा। और किस चीज के लिए हम तैयार हुए? न्याय के दिन के लिए। किस चीज के लिए हमारी आशीष आई? न्याय के दिन के लिए। जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो बहुत सी जानकारियां आपसे ली जाएंगी, बहुत से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और अगर आप और मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष सिद्ध नहीं हुए तो क्या होगा? बाईं ओर खड़ी करके हमारा न्याय करके हमें आग की झील में डाला जाएगा।
अनुग्रह का ये आशीष परमेश्वर के प्रेम से ही तो मिली है आपको, जिसमें आपको और मुझे परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानकर उन पर प्रायश्चित करके अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना है, जिससे आपको और मुझे न्याय के दिन का हियाव हो। जानिए इस बात को, ऐसे नहीं लिखी यहां पर। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन का हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। जैसा वो है यानी परमेश्वर है, वैसे ही संसार में हम भी हैं। आज दोनों को परमेश्वर आपको चुनता है, आपको परमेश्वर को चुनना है, जिससे आपकी आशीष पूर्ण होकर आप न्याय के दिन में हियाव के साथ परमेश्वर के सामने खड़े होकर निर्दोष सिद्ध कर सको अपने आप को। क्योंकि लिखा है, अनुग्रह के काल में जब आप और मैं जाते हैं परमेश्वर के पास तो क्या पाते हैं? बाइबल कहती है, तेरे पाप चाहे गहरे लाल रंग के भी हों, मैं उन्हें पीछे फेंक कर फिर उनका स्मरण नहीं करूंगा। आज विश्वास के साथ अपनी आशीषों को लेकर परमेश्वर से जुड़ना सीखिए, धन्यवाद देना सीखिए परमेश्वर को। कहिए परमेश्वर को, प्रभु मेरी आशीषें आपसे ही होनी चाहिए। निकिता जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरी आशीष आपसे ही होनी चाहिए, so that I may be able to understand the real meaning of your love through you. आपके द्वारा मैं प्रेम के सच्चे अर्थ को जान सकूं। लिखा है, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम परमेश्वर के सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता। आज का प्रेम वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, कैसे? चोरी चोरी लड़के लड़कियां इधर उधर पार्क में, इधर फलानी जगह मिल रहे हैं। क्यों? कोई देख ना ले। बाइबल कहती सच्चे प्रेम में भय नहीं होता। अगर आपकी नीवी भय पे पड़ी है तो कौन सा प्रेम दिखा रहे हो आप लोगों को? चलेगा नहीं वो। मूर्ख मत बनिए आज, बहुत स्पष्ट कहता हूं मैं इस बात को, मूर्ख मत बनिए आज, और ना अपने बच्चों को बनने दीजिए। मॉडर्निटी के रूप में आपने अपने बच्चों को जो छूट दी हुई है, ईश्वर न करे कि उसका कोई गलत फल आपको देखना पड़े। ईश्वर न करे। विश्वास से अपने बच्चों को आशीष देना सीखिए। जो वचन आप मुझसे सुन रहे हैं वो दिया है मेरे बड़े बेटे साइमन ने मुझे। मैं हमेशा की तरह जब आया तो वो वचन लेकर तैयार था। He said, read it and preach it. पढ़िए, प्रचार कीजिए। पहले तो मुझे बड़ा अजीब लगा, प्रेम प्रेम प्रेम। Then I remembered, ओहो परमेश्वर ने इसको ये दिया है, क्योंकि 2 दिन बाद वैलेंटाइन डे होने वाला ना। परमेश्वर ने इसको दिखाया, दिया है कि डिफ्रेंशिएट करके दिखाइए कि असली और सांसारिक प्रेम में फर्क क्या है। मैंने तुरंत परमेश्वर का धन्यवाद दिया। देन आई स्टार्ट प्रीचिंग इट। परमेश्वर को मैंने धन्यवाद दिया, प्रभु क्या तेरी योजना है? किसको तूने चुना, किसको बुलाया? कौन व्यक्ति इस वचन को के मर्म को समझेगा? कौन? मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि परमेश्वर ने ये दिया तो है किसी के लिए। किसी से परमेश्वर बात कर रहा है। कौन है वो? मैं भी नहीं जानता। लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। परमेश्वर का प्रेम आपको कभी डराएगा नहीं, आप भागोगे नहीं इधर उधर। भय को दूर करता है परमेश्वर का प्रेम। इससे हमें जान लेना चाहिए, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। आज मैंने और आपने भी अपने बच्चों को बहुत छूट दे रखी। जा बेटा,
आज कई मसीही बच्चे वैलेंटाइन की रील्स डाल रहे हैं। चॉकलेट डे, हग डे, प्रपोज डे, रोज डे, पता नहीं क्या ना कौन कौन सा डे। मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा पुराने नियम में पुस्तकों की संख्या बता दो, नहीं बता पाया। नए नियम में बता दो, नहीं बता पाया। लेकिन संसारिक चीजें आज के बच्चों को आहा बाय हार्ट याद है। कौन सा दिन किसके बाद, कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, कैसे घर वालों को मूर्ख बनाना है, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज विश्वास से अपने बच्चों को इस आशीष को दीजिए। सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से है। सोच लीजिएगा, भय का संबंध दंड से है। आज मैं और आप वैलेंटाइन डे पे क्या कर रहे होते हैं? बच रहे होते हैं कि पकड़े ना जाएं, घर वालों को ना पता चले, पिटाई ना लग जाए। क्या लिखा है यहां? भय का संबंध दंड से है। अगर आपका प्रेम परमेश्वर की ओर से, आप कभी डरोगे नहीं। आपको भय नहीं होगा कि आपको दंड मिलेगा, आपको आशीष मिलेगी। लिखा है भय का संबंध दंड से है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। मैंने एक बच्चे से पूछा था, क्या तुम सोचती हो कि मुंह पर रुमाल बांधकर कॉलेज टाइम में क्लास बंक करके यू आर गोइंग टू गेट सम ब्लेसिंग्स? नो, कोई आशीष नहीं मिलेगी। दुर्भाग्य से तुम अपने आप को छल रही हो। और अगर अपने आप को छल रही हो तो ये जान लो कि इसकी सजा भी तुम्हें ही भुगतनी है, कोई और तुम्हारे लिए नहीं भुगतेगा। यू हैव टू बी वेरी श्योर कि जो तुम आज कर रहे हो, कल उसका फल भी तुम्हें ही भुगतना है। क्योंकि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। एंड शी सेड यस सर। मैंने कहा ये मत सोचना तुमने मुझे बेवकूफ बना लिया, ये भी मत सोचना कि तुम अपने माँ बाप को बेवकूफ बना गई। ये सोचना कि जो समय तुम्हें कॉलेज में देकर अपनी स्टडीज के लिए देना था, तुम कहां घूम रही थी, कहां। बहुत से बच्चे हैं आज, गलती मैं उनकी भी नहीं मानता, घर की शिक्षा ही नहीं है, घर में उन्हें सिखाया ही नहीं गया क्या करना है। मसीह बच्चे तो इस मामले में बहुत आगे हैं, गलत काम करने में बहुत आगे। चर्चेज में बैठे होंगे, मोबाइल खेलते हुए मिलेंगे आपको, मैसेज करते हुए मिलेंगे, एक दूसरे को लव कमेंट्स पास करते हुए मिलेंगे। वहां बेचारे पादरी साहब लगे पड़े होंगे परमेश्वर का वचन सुनाने में, आपको आपकी आशीष बताने में। आपका बच्चा ये कर रहा होगा। उसके लिए सबसे पहली चीज जानिए क्या है, आपको उदाहरण बनना है। मेरा संडे भी बिजी डे होता है। चर्च के बाद आई हैव टू गो टू इग्नू, क्योंकि मैं इग्नू को कोऑर्डिनेट कर रहा हूं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में जो सबसे बड़ा सेंटर है आगरा का, तो जॉन्स कॉलेज, आई एम कोऑर्डिनेटिंग दैट सेंटर। लेकिन उसके बावजूद भी मैं चर्च में मोबाइल लेकर एंट्री करता ही नहीं, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो। चर्च में मैं मोबाइल लेकर जाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां वो है जो संसार में सबसे बड़ा है। हम उससे मिलने आए हैं, उसकी आशीषों को लेने आए हैं, उसके पवित्र आत्मा से हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने आए हैं। मोबाइल का कोई काम नहीं है वहां। कई लोग वहां भी चिपका कर मोबाइल अपने गले में टांग कर आते हैं। आई डोंट बिलीव इन दैट।
और इस आशीष का प्रतिफल मेरे जीवन में यह है कि मेरे दोनों बेटे भी चर्च में मोबाइल नहीं ले जा सकते। उन्हें मालूम है उनका बाप इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि स्ट्रिक्ट होना चाहिए आपको। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में आशीष पीढ़ियों तक जाए, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट। मेरे बच्चों को पता है गलती से भी मोबाइल नहीं ले जाना है चर्च में, गलती से भी नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं लेके चलता। कई बार पादरी साहब मुझे कहते हैं उसको फोन कर दीजिए। मैंने कहा सर मोबाइल नहीं है। मोबाइल क्यों नहीं है आपके पास? मैंने कहा मैं लाता ही नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा यहां नहीं, परमेश्वर के भवन में नहीं। यहां तो मैं बिल्कुल दीनहीन होकर आता हूं, अपने हृदय को अधिकाई से खोलकर के परमेश्वर का वचन जो आप बोलोगे वो मेरे हृदय में बोया जाए। 60, 100, 70 गुना फल लाकर मैं उस आशीष को लोगों को देने वाला हूं। इसलिए आता हूं मैं चर्च। मैं इसलिए नहीं चर्च आता कि साहब उठाकर मोबाइल से मेरे बच्चे खेल रहे हों, मैं खेल रहा हूं, इसको मैसेज कर रहा हूं, इसकी तरफ देख रहा हूं, उसे देखकर हंस रहा हूं। नहीं, बाइबल की बहुत बड़ी आशीष है, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। परमेश्वर की ड्योढ़ी पर खड़े रहने का मतलब क्या है? कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है परमेश्वर की ड्योढ़ी पर खड़ा रहना। सीखिए आज इस चीज को। जब तक आप नहीं सीखेंगे बच्चों को कभी नहीं सिखा पाएंगे। दावा है मेरा, कभी नहीं। आज अगर मैं इस बात को अधिकाई से कह सकता हूं कि माय सन इज गिविंग मी दिस ब्लेसिंग्स, क्यों? क्योंकि उसने सीखा है। परमेश्वर में बढ़ना वो जानता है। परमेश्वर की आशीषें लेनी उसे आती हैं। दुनिया के हिसाब से अगर वो एक बैकवर्ड बच्चा कहा जाए तो मुझे कोई खुशी नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी। उसका ना इंस्टाग्राम है ना व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप है, कॉलेज का एक ग्रुप है जिसमें ऑफिशियल मैसेज आते हैं कॉलेज से, उसको वो है उसका ग्रुप। ना उसका इंस्टाग्राम है, ना फेसबुक है, ना और कोई आईडी है। कई बार लोग उससे पूछते हैं लालच नहीं आता तुझे? कहता करोगे क्या? इट इज जस्ट वेस्टिंग टाइम फॉर नथिंग। क्या मिलता है इससे? आई फेल्ट वेरी हैप्पी, क्योंकि जो कम है वो कीमती है। मैं जानता हूं सकरा है वो मार्ग जिसे परमेश्वर थोड़े लोगों को चलाता है। ही इज वन ऑफ देम। सकरे मार्ग पर चलता है वो, चौड़े पर नहीं भागता। मैं आपको ये बता चुका हूं, 24 साल से हम किसी मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में नहीं गए। किसी फिल्म को हमने सिनेमा हॉल में तो नहीं देखा। टीवी पर आ गई हो तो पासिंग रेफरेंस में हम देख लेते हैं। सिनेमा हॉल नहीं गए। सोचिए, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं ये बात, मेरा पूरा घराना इंक्लूडिंग माय 2 सन्स, हम कभी गए ही नहीं। कई लोग मुझसे पूछते हैं बच्चों ने भी जिद नहीं की। मैंने मजेदार बात तो ये है कि उन्होंने नहीं की। मैं तो कंट्रोल कर लेता, लेकिन उतने ही कंट्रोल वो भी हैं। उन्होंने भी कभी जिद नहीं की। मेरा बड़ा बेटा 22 साल का है, बट ही नेवर टोल्ड मी, ही नेवर आर्ग्यूड विथ मी कि पापा आज मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है, आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे वहाँ जाना है, आज मुझे नाइट आउट जानी है, आज मुझे क्लब में जाना है, आज ये पार्टी करनी। ही नेवर सेड, उसने कहा ही नहीं। एज अ फैमिली हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, समझें, सीखें, चलें और लोगों को आशीष दें। आज आशीष देने का समय है। लिखिए क्या लिखा है। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यही तो बड़ी आशीष है।
प्रेम की परिपूर्णता इसी से सिद्ध होगी कि उसने आपसे प्रेम किया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी परमेश्वर से प्रेम करो। प्रेम की परिपूर्णता सिद्ध होगी। यू विल हैव द कंप्लीशन ऑफ योर ब्लेसिंग्स थ्रू द लव ऑफ क्राइस्ट। आप उस आशीष को लेकर चलोगे अपने जीवन में। सिखाइए आज अपने बच्चों को। मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूं। कई लोग कहते हैं अरे साहब आपके बच्चे, मैंने कहा मेरे नहीं, परमेश्वर के। मेरे नहीं, मेरे नहीं। इट इज गॉड हु इज गाइडिंग देम थ्रू लाइफ। जिंदगी भर परमेश्वर संभालेगा। मैं उनको रोज सुबह परमेश्वर के हाथ में देता हूं, डेली। मेरा कोई भी बच्चा बिना परमेश्वर की प्रार्थना के घर नहीं छोड़ सकता, कितनी भी जल्दी हो। यू हैव टू सिट, यू हैव टू प्रे, देन लीव। क्यों? परमेश्वर को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ते जाइए। परमेश्वर को आगे जानकर चलिए, अपने पीछे, परमेश्वर के पीछे। लिखा है कि हम इसलिए प्रेम रखते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यह है आशीष। अब सुनिए क्या है वो आशीष जिसके अनुसार मुझे और आपको बढ़ना है। लिखा है यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ कि आप कहते हो कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से आप बैर रखते हो। कैसे दिखाओगे परमेश्वर का प्रेम? कैसे प्रोक्लेम करोगे? कैसे इस बात की गवाही दोगे कि आपने परमेश्वर से प्रेम किया हुआ है? आपका भाई, आपकी बहन, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी जो आपके पास रहता है, आप उससे प्रेम नहीं रख पा रहे तो परमेश्वर को आप क्यों दिखाते हो? सिर्फ बोलकर, झूठी तरीके से कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। जानते हैं हम आज भी हम लोग क्या है? मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। रक्षाबंधन, मसीह लोग भी राखी बंधवा रहे होते हैं। मुझे एक व्यक्ति ने बुलाकर कहा अरे सर आपकी भी तो सिस्टर है। मैंने कहा है कि आप उससे राखी नहीं बंधवाते? नहीं। बहुत देर उसने बहुत सारी बातें की। अरे सर ये है, वो है, परंपरा, फलाना ठिकाना। आई सेड एक बात, तुम्हारी बहनें हैं? ही सेड यस। मैंने कहा अगर तुम्हारी बहनों ने तुम्हें राखी में बांधकर तुमने कहा कि मैं अपनी बहन की रक्षा का वचन देता हूं, कल को कोई संकट या कोई परेशानी है, खासतौर से कोई आर्थिक संकट तुम्हारी बहन पर आए और अगर वो तुम्हारी ओर देखे, विल यू बी एबल टू हेल्प? क्या तुम मदद करोगे? 2 मिनट सोचने के बाद बोला साहब वो तो मुश्किल है। मैंने फिर किस बात की राखी? कौन सी राखी? परंपराओं को निभा रहे हो तुम, मैं नहीं निभाता। बोले फिर? मैंने कहा मांग के देख। मेरी बहन, मेरी एक बहन है, अगर आज वो कुछ मांगती है तो मैं सब कुछ हटाकर सब चीजें उसके लिए खड़ा करके दूंगा उसे, हर चीज, क्योंकि वो मेरा खून है। अगर उसने मुझसे कुछ कहा तो इट्स माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट माई सिस्टर अगेंस्ट ऑल ऑड्स। दिखाते हैं हम लोगों को कि साहब राखी बांध ली, राखी का बंधन, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। आज उस भैया अगर राखी के बंधन को निभा पाए, वही तो इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे टाइम में भैया पीछे भाग जाता है। जिस बंधन को निभाना होता ना वो पीछे दौड़ जाते हैं। 99% भाई। किस बात की राखी? बोल नहीं पाया कुछ। मैंने कहा एक धागे से मैं प्रोटेक्ट करूंगा अपनी बहन को, बस एक धागा।
आधी रात अगर वो मुझे कुछ कहेगी, आई विल बी देयर टू हेल्प माई सिस्टर। इंपॉर्टेंट है ये बात। जब मेरी पत्नी ब्याह के आई थी तो उसके घर में भी ये सारी परंपराएं थी, राखी बांधना, भेजना, सब छुड़वाया मैंने। काम वो करो जो प्रैक्टिकली सही हो, दिखावा नहीं, दिखावा नहीं। मैं दिखावे पे विश्वास करता ही नहीं। अगर मैं कहता हूं मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, तो मैं अपनी बहन से अपने से ज्यादा प्रेम रखता हूं। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उपहार स्वरूप दिया, मेरी बड़ी बहन को। आज मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन मेरी बड़ी बहन है। मेरे लिए वो मां से कम नहीं है। और मैं ये सिर्फ कहता नहीं, मैं विश्वास रखता हूं कि जब भी उसको आवश्यकता पड़ेगी, आई एम देयर फॉर माई सिस्टर। जब भी। दिखावे के लिए कुछ मत कीजिएगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम परंपरा या दिखावे के रूप में करते हैं। जब प्रैक्टिकली वो चीजें आपके सामने खड़ी होती हैं, आप में से 99% लोग उल्टे भाग जाते हैं। When I was a student, मेरे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उन्होंने मुझे कहा, बेटा रिश्तों का भ्रम तो पालना, लेकिन टेस्ट मत करना। बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं आपसे। रूबी जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मेरे पिता ने मुझे, मेरे हेड साहब ने, मेरे पिता ने मुझे सिखाया था, रिश्तों का भ्रम पालना, टेस्ट मत करना। मैंने पूछा क्यों? जानते हैं उन्होंने क्या कहा था? मुझे आज भी वो कान में गूंजता है वो शब्द, 40 साल गुजरने के बाद भी। When my sir told me कि बेटा 99% रिश्ते खोखले हैं, भरोसा मत करना। भ्रम तो पालना कि इतने लोगों को तुम्हारे रिश्तेदार हैं, लेकिन जब स्थिति आएगी मदद की, जब स्थिति आएगी चीजों को करने की, सबसे पहले वही भागेंगे जिस पर तुम भरोसा रखते हो। आज मेरा भरोसा केवल परमेश्वर पर है। मुझे मालूम है वो अटल है, वो नहीं भागेगा। मैंने जिंदगी में बहुत सारी चीजें सही हैं। आप ये नहीं सोच, आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ आपको बताने के लिए प्रचार कर रहा हूं। नो, मैंने जिंदगी में बहुत सारी चीजें सही हैं। रिश्तों को भी टच किया है, कोई काम नहीं आया, कोई भी नहीं, केवल परमेश्वर, केवल परमेश्वर। आज मेरा विश्वास परमेश्वर पर अटूट है। आज मेरे बच्चों का विश्वास परमेश्वर पर अटूट है। आज हमारे घराने का विश्वास परमेश्वर पर अटूट है। क्यों? क्योंकि हमने सारी आशीषें परमेश्वर से पाई हैं। एक जमाने में जब मैं परमेश्वर के वचन में बढ़ रहा था, तो मैं भी एक आम मनुष्य था। 10 लोगों से मेरी बातचीत भी बंद थी। कई लोगों को मैं भी पसंद नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने परमेश्वर के वचन में आगे कदम बढ़ाया, जैसे जैसे मैंने सीखा, वैसे मुझे समझ में आया, हर एक को अपने से बेहतर समझो, हर एक को आशीष दो, श्राप ना दो। और मैंने हर उस व्यक्ति से जिससे मैं बात करना पसंद नहीं करता था, पहल करके बातचीत की, उसको आशीष दी, उसको बताया कि अब मेरी आशीषें परमेश्वर से हैं भाई। अब मैं आपको या आपसे बैर नहीं रखता। क्योंकि बाइबल में बहुत प्रैक्टिकल आशीष है। जिनके अपराध तुम क्षमा करोगे, मैं भी क्षमा कर दूंगा। मैं भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दूंगा। जिनके अपराध तुम क्षमा करोगे, मैं भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दूंगा।
आज विश्वास से इस आशीष को लेकर बढ़िए, क्योंकि लिखा है कि जो अपने भाई से बैर रखे वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो जो परमेश्वर को जिसे उसने नहीं देखा कैसे प्रेम रखेगा। झूठे मत बनिए संसार के सामने, आई लव यू गॉड। अरे यार, तुम अपने भाई से प्रेम नहीं रख सकते, अपनी बहन से प्रेम नहीं रख सकते, अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर सकते, हाउ केम कि तुम परमेश्वर से प्रेम रखोगे। कई घरों में मैं देखता हूं कि माँ बाप की इज्जत जीरो है। जिंदगी तुझा दी उन्होंने आपको बनाने में, जिंदगी भर अपने आप को भूखे रखकर उन्होंने आपको पढ़ा डाला, मेहनत की, कहां से कहां ले आ गए आपको, और जब उनका नंबर आया आप उल्टे होके भाग गए। आपने कहा चल अब तो तुम बुढ़े हो गए हो, लेट मी लिव माई लाइफ। आप आशीष पालोगे? नहीं। 7 years मेरे माँ बाप बीमार थे। मैं इस मामले में आई मस्ट थैंक माई वाइफ। मैं आज भी अपनी पत्नी को धन्यवाद देता हूं, आज भी, कि इन 7 सालों में मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने कभी जिद नहीं की, कभी जिद नहीं की कि पापा हमें बाहर जाना है, हम घूमेंगे, हमारी छुट्टियां हो गई, आज हम यहां छुट्टी में जाएंगे और हम वहां जाएंगे। दे नेवर सेड इट। जहां थे वहीं रहे। उन्होंने नहीं कहा कि दादा दादी बीमार हैं, हम कहीं जाएंगे। कई बार मुझे जाना पड़ा इधर उधर, लेकिन सैक्रिफाइस की मेरी वाइफ और मेरे बच्चों ने, उन्होंने कभी नहीं कहा। और इसी वजह से मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं अपने माँ बाप की सेवा कर पाया अपने हाथों से। मैं अपने माँ बाप की सेवा कर पाया 7 साल लगातार। कई लोगों ने कहा साहब आप प्रोफेसर हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, आप नर्स रख दीजिए 24 घंटे की। मैंने कहा ना। जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप ने कौन सी नर्स रख के पाला था मुझे? ना। अब मेरी बारी है तो मैं नर्स रख दूं? नहीं। मुझे भी वही करना है जो उन्होंने किया, मुझे भी वैसे ही रात भर जागना है जैसे वो जगे, मुझे भी वही काम करना है जैसे उन्होंने किया। माँ बाप का कर्जा आप कभी नहीं उतार सकते, नो मैटर व्हाट। बेइज्जती कर दीजिए माँ बाप। देखिए, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत साफ कह रहा हूं, जिंदगी में माँ बाप ही ऐसे हैं, 2 ही ऐसे लोग हैं पूरी दुनिया में जो आपका बुरा नहीं चाहेंगे, कभी भी नहीं। दुनिया में बाकी सारी रिश्ते स्वार्थ से हैं, माँ बाप का रिश्ता निस्वार्थ होता है। आज जो भी मैं आपको बोल रहा हूं, इट इज बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स आई एम डूइंग इट। बचपन में मैं पैदा ही ना होता अगर मेरी माँ ऑपरेशन टेबल पर दुआ ना मांगती कि प्रभु इसके गले में जो नाल लिपटी हुई है, जब वो कटेगी तो मेरे बच्चे के गले को बचाना, और ये बच्चा जब पैदा होगा तो इसका नाम मैं सैमुएल रखूंगी। रखा गया। मेरे दादा पास्टर थे, मेरे पिताजी अक्सर मेरी शक्ल देखकर मुझे घूर कर कहते थे, पापा की ब्लेसिंग बच्चों में या मुझ पर गई नहीं। परमेश्वर को समझ में आया कि ब्लेसिंग मांग रहा है, इसको दो, और परमेश्वर ने वो ब्लेसिंग मुझ पर दी, मुझ पर। लॉकडाउन से परमेश्वर ने मुझे कहा, दुनिया बंद है, तेरे लिए दरवाजा खोल रहा हूं मैं। लोग कहीं जा नहीं सकते, लेकिन तू मोबाइल के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचेगा। पहुंचा मैं। जानते हैं इन वर्षों में परमेश्वर ने जो सबसे बड़ी आशीष दी वो क्या है? परमेश्वर को समय देना सीखा हूं मैं। पहले मेरे लिए भी समस्या थी कि 2 घंटा 10 मिनट या 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर को कैसे दिए जा सकते हैं, समय का दशवांश। आज परमेश्वर ने कहा, बेटा तू 2 नहीं 3 घंटे बोल, मैं हूं ना तेरे साथ। अगेंस्ट ऑल ऑड्स कॉलेज का चीफ प्रॉक्टर, इग्नू का कोऑर्डिनेटर,
सीनियर प्रोफेसर, क्लासेस के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां, परमेश्वर के लिए समय ही समय, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से, मेरी नहीं, तो परमेश्वर की आशीष है मेरे जीवन में, लिखा है। तो वो जो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता, उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। उससे, किससे? परमेश्वर से हमें आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे, अपने भाई से भी। जानते हैं, मेरे घर में 3 डॉगी हैं, 3 प्यारे कुत्ते। मैंने एक को भी नहीं पाला, एक को भी नहीं। उन्हें मेरा घर पसंद आया, उन्हें मैं पसंद आया, धीरे धीरे आकर वो मेरे घर में रहने लगे और आज वो मेरे घर के मेंबर हैं। मैं आपको एक आशीष दे रहा हूं जो मैंने अपनी मां से पाई, बचपन से। मैंने ये आशीष अपनी मां से पाई क्योंकि मेरी मां ने हमें बचपन से सिखाया कि जो भी तुम पर आश्रित हो, चाहे वो बुजुर्ग हो या जानवर, पहला निवाला उसके मुंह में जाएगा। और आपको मैं एक बहुत बड़ी आशीष देता हूं, जिसे कहते हैं ना मन का परिवर्तन। बाइबल कहती है ना, प्रभु मेरे मन से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दे। When we got married, मेरे बीवी की सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग थी, वो कुत्तों को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, डिस्पाइट द फैक्ट बाकी घर के सब लोग करते थे। आज परमेश्वर ने उसके मन को बदला है। आज वो तीनों कुत्ते मेरी बीवी से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और वो सुबह उठकर, वो उसने आशीष ली है, ये जिसे आप कहते हैं ना, आशीष घराने से घराने तक जाती है, मतलब पीढ़ी से पीढ़ी तक। आज वो सारे काम करने से पहले सबसे पहले कुत्तों को खाना खिलाती है। अभी भी वो कुत्तों के खाने के लिए ही चिंतित है। बारी बारी से सबको दिया जाएगा। हमारे और आपके, मेरे और मेरे परिवार के खाने का नंबर तो आएगा 1 घंटे बाद, लेकिन मेरे घर का एक एक आश्रित जन, जब मेरे माँ बाप थे तो उनको भी सबसे पहले दिया जाता था। जब कुत्ते हैं उनको भी सबसे पहले दिया जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से हैं। हम बकायदा उनके लिए खाना बनाते हैं, उनकी चॉइस का, उनके टेस्ट का, मीट, रोटी, तरह तरह की चीजें। जबकि वो जंगली कुत्ते हैं बेचारे, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना इंडी डॉग्स। वो इस समय मैं प्रीच कर रहा हूं, मेरा सबसे पुराना कुत्ता मुझे चाट रहा है आकर, और मैं उसे सहला रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी आशीष है कि जब आप अपने भोजन में से किसी बेजुबान को खिलाते हैं, प्राथमिकता से खिलाते हैं, तो आपकी आशीष बनी रहती है। जानवर आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका घर भरा रहे, आपकी आशीषें भरी रहे। देना सीखिए। लेते तो सभी हैं, आज अपनी आशीषों को लोगों को देना सीखिए। आपकी आशीष परमेश्वर और बढ़ाएगा। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। हमें से हर एक जन जो कि यहाँ इस लाइव सेशन में जुड़ा है, घराने समेत आशीष पाए प्रभु। आपकी आज्ञा है प्रभु कि किसी व्यक्ति को इंडिविजुअल आशीष न मिले, घराने समेत आशीष पाए, जिससे कि घराना परमेश्वर के पास जाकर अपनी आशीषों को लेने वाला हो। आज की रात में हम सभी विश्वास के साथ परमेश्वर के लिए बढ़ते रहें, धन्यवाद के साथ बढ़ें, सदा आपको धन्यवाद देने वाले हों और विश्वास की इस आशीष को हमेशा के लिए अपने जीवन में लेने वाले हों। प्रतिदिन प्रभु आप हमें परमेश्वर के वचन से जोड़िए, नए नए वचन को हमें सिखाइए और उस विश्वास के साथ हमें परमेश्वर के साथ बढ़ना सिखाइए। प्रभु
आज की रात हम में से हर एक को संभालें, हर प्रकार के नुकसान से, खतरे से, परेशानी से हमारी रक्षा कीजिए। और कल सुबह उठकर फिर हम आपके एक नए वचन में आपके साथ जुड़कर आपकी आशीषों को लेने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आने वाला समय आप जरूरत ही मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आने वाला समय आपके लिए आशीषित हो। विश्वास के साथ आप परमेश्वर से बढ़ें, धन्यवाद के साथ अपनी आशीषों को लें और हमेशा परमेश्वर की आशीषों के साथ निरंतर आशीष के साथ बढ़ने वाले हो। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात हो रही है 7:20 से 7:30 के बीच में। हम जुड़ रहे हैं परमेश्वर के एक नए वचन के साथ फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज पर। प्रभु आपको अधिकाई से आशीष दे। आप सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को जय मसीह।